हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। ये मोदी जी से मत प्रेम करिए, योगी जी से मत प्रेम करिए, भाजपा से मत प्रेम करिए, कांग्रेस से मत प्रेम करिए, सपा से मत प्रेम करिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे हारेंगे जीतेंगे, लेकिन अपने देश से तो प्रेम करिए, भारत माता से तो प्रेम करिए, अपनी सरकारी बसों से तो प्रेम करिए। अपने दोस्तों अभी हम दिल्ली में हैं और आपने एक खबर सुना होगा, बहराइच की घटना, जो दंगा हुआ, हिंसा हुआ, जिसमें राम गोपाल मिश्रा मारा गया। फिलहाल अभी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं डॉक्टर एपी सिंह। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आरएन न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बधाई भी देता हूं कि वो बौद्धिक चर्चा को देखते हैं और समाज में बौद्धिक निर्माण करते हैं। और दूसरी बात, आपको भी धन्यवाद करता हूं, निवास सिंह जी को भी, कि आप देश की बड़ी पत्रकार हैं और आपका चैनल भी पूरी देश और दुनिया में देखा जाता है। देखिए, ये गंभीर विषय था जिस तरह से बहराइच में घटना हुई, और घटना दुखद थी, बीभत्सकारी थी। कुछ पक्ष की इसकी भी गलती, लेकिन उधर कुछ ज़्यादा गलती हो गई। कुछ लोगों का वहाँ कहना है कि वहाँ से पाकिस्तान जब यात्रा निकल रही थी, देखिए ये देश सनातन धर्म का देश है। ये देश वर्षों गुलामी के बाद, अंग्रेज़ों की और मुगलिया शासन के बाद फिर से यहाँ सनातन धर्म के आधार पर, और आज तीसरी बार देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। देश सुरक्षित हाथों में है, उत्तर प्रदेश भी सुरक्षित हाथों में है योगी जी के शासनकाल में। ऐसे में बहराइच में जो लोगों ने, असामाजिक तत्वों ने ऐसा दंगा भड़काने का प्रयास किया, कुछ जो यात्रा जा रही थी दुर्गा माता के 9 दिन की पूजा के बाद, विसर्जन के बाद यात्रा वहाँ जा रही थी, कोई गलत नहीं था, ठीक जा रहा था। लेकिन वहाँ जाकर अगर कोई किसी एक समुदाय का बाहुल्य घर हैं, अगर वो ये कहते हैं कि नहीं ये डीजे नहीं बजाओगे, ये गाना नहीं बजाओगे, ये नहीं कहोगे, और बताया गया लोगों ने कि वहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद और इस तरह के नारे लगे, तो वो गलत था। भारत में है तो आपको भारत जिंदाबाद अगर नहीं कह सकते, हिंदुस्तान जिंदाबाद नहीं कर सकते, भारत माता की जय नहीं कर सकते, मादरे वतन की जय नहीं कर सकते, तो आपको फिर चुप रहना पड़ेगा। आप बोलेंगे। उसके बाद वहाँ जो कुछ घटना को अंजाम हुआ दुखद था। एक राम गोपाल मिश्रा नाम के व्यक्ति की केवल मौत नहीं हुई। जब मौत होती है तो कई रिश्तों की मौत होती है। जब एक व्यक्ति मरता है तो केवल एक 85 दिन की विवाहिता पत्नी के पति की मौत नहीं हुई, उसकी हत्या नहीं हुई, एक पिता के बेटे की हत्या नहीं हुई, एक ससुर के जमाई की हत्या नहीं हुई। कई रिश्तों की हत्या होती है जब उस महिला ने राम गोपाल मिश्रा नाम के अपने पति के ऊपर करवा चौथ आने से पहले, करवा चौथ अब आएगी, करवा चौथ आने से पहले अपनी चूड़ियां तोड़कर डाली, जब अपने गले का मंगलसूत्र तोड़कर उसके शव पर फेंका और पैरों की बिछुआ निकाल कर फेंका, और अपने माथे की बिंदी और माथे का सिंदूर जब उसके घर वालों ने पोंछ के मिटा दिया, तो उसका दिल फटता है, उसके रिश्तेदारों का दिल फटता है, इस देश के 140 करोड़ लोगों का सीना फटता है कि क्या उसकी गलती थी। ये आए दिन होता है हमारे समाज में, हमारे देश में। जब भी कोई फेस्टिवल होता है, और ज़्यादातर देखें तो हमारे हिंदू धर्म का फेस्टिवल में ऐसा दंगा होता ही होता है, चाहे रामनवमी हो या फिर दशहरा पूजा हो या और भी बहुत सारे फेस्टिवल्स हो। तो ये मतलब क्या है, क्यों मतलब लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि मूर्ति विसर्जन हो या सड़क पे जो हिंदू का फेस्टिवल है उसको अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट करें, या जो भजन होता है हमारा वो बजे। ये जो मानसिक प्रवृत्ति बढ़ रही है ना हमारे देश में, मानसिक प्रवृत्ति, कुछ लोग, सभी नहीं, ऐसा है कि नहीं कि सभी इस्लाम को मानने वाले गलत हैं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी आपको, हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है। जिस दिन इस पर विचार कर लेगा, जिस दिन इस पर गौर कर लेगा, उसके बाद परिवर्तन आना शुरू होगा। ये विषय सोचने की। जैसे कि सर एक समय हम मान भी ले कि झंडा उतारने की बात कही जा रही है कि छत से झंडा उतारा गया,
भगवा कलर का झंडा लगाया जा रहा था, जिसके बाद जो मुसलमान लोग थे वो भड़क गए। तो भाई मारना कितना उचित है, जान से मारना, नाखून उखाड़ना। आने वाले बता रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद कहा गया, ये सब भी तो गलत है। हिंदुस्तान है, बहराइच है, उत्तर प्रदेश है, तो ये भी नहीं कहना चाहिए। चलो वो भी गलत था, वो भी गलत था, लेकिन उसकी कंप्लेंट होनी थी, उसकी और पनिशमेंट होना था। लेकिन सीधे सीधे 16 गोलियां मारना, उस वैधव्य को स्वीकार करना, उतना और चीज़ें, सरकारी संपत्ति का जलना, लोगों के घरों को जलना, ये चीज़ें हैं। ये उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग चाहते थे कि योगी जी के शासनकाल से पहले हर महीने दंगा होता था, वहाँ हर महीने दंगा होता था। और दंगे में आप कहें कि केवल हिंदू मर रहा था, नहीं। केवल मुस्लिम मर रहा था, नहीं। उसमें हम मर रहे थे, हाथ से हिंदू, माँ से मुस्लिम और भी सभी। जब स्कूल बंद होते थे तो किसी एक धर्म के बच्चे पढ़ाई से बचते नहीं थे, सभी धर्मों के बच्चे। जब दुकानें बंद होती थीं, जब व्यापार अफेक्ट करता था, जब बसें जलाई जाती थी, उत्तर प्रदेश की संपत्ति बर्बाद होती थी। और जब भी नुकसान हुआ है दंगों में, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा संप्रदाय के नाम पर, तब देश और प्रदेश की संपत्ति का नुकसान हुआ है, होता है, होना चाहिए। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं देश की, आपका चैनल भी पूरी दुनिया में देखा जाता है। सभी जगह के दर्शक इस बात को नहीं चाहते हैं कि इस तरह के दंगे अब दोबारा हों। 78 साल की स्वतंत्रता के बाद, आज़ादी के बाद, क्या हम अभी भी इस स्टेज पर हैं? आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो जब पाकिस्तान जीतता है तो भारत में मिठाई बांटी जाती है, और जब भारत हारता है तो मातम छा जाता है। ऐसा क्यों? देश से प्रेम करिए, मोदी जी से मत प्रेम करिए, योगी जी से मत प्रेम करिए, भाजपा से मत प्रेम करिए, कांग्रेस से मत प्रेम करिए, सपा से मत प्रेम करिए। पार्टियां आएंगी जाएंगी, सत्ता आएगी जाएगी, चुनाव होंगे, हारेंगे, जीतेंगे, लेकिन अपने देश से तो प्रेम करिए, भारत माता से तो प्रेम करिए, अपनी सरकारी बसों से तो प्रेम करिए, अपने स्कूल से तो प्रेम करिए, अपनी सरकारी संपत्ति से तो प्रेम करिए। उसको तो बचाइए, उसको तो संभालिए, उसको तो सोचिए। उत्तर प्रदेश को अभी जरूरत थी दंगों की, नहीं जरूरत है। उत्तर प्रदेश को अभी जरूरत है फैक्ट्रियों की, रोजगार की, एम्स की, IIT कॉलेज की, इन चीजों की जरूरत है। दुनिया के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अगर ये सब कुछ होगा तो उनका इन्वेस्टमेंट प्लान फेल होगा, वो रुकेंगे। जैसे कि दंगा होते रहता है, और ये पहला दंगा तो है नहीं अपने देश में। क्या लगता है सरकार रिस्पॉन्सिबल है थोड़ी सी? क्योंकि वो लोग जब पॉलिटिक्स आता है ना, तो हिंदू मुस्लिम करना, बहुत सारी चीज़ें करना, और मतलब मुसलमान भी हमारे देश के अंग है, वो कोई दूसरे है नहीं, हमारे देश के पार्ट है। बिल्कुल है, कुछ है, इसके लिए जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है। और मैं तो कहता हूं, क्या मिलेगा खून की नदियां बहा करके तुम्हें, है मजा एक प्यार की गंगा बहानी चाहिए। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, सब मिल ऐसा निर्माण करो। और क्या मिलेगा? इस देश में तो दंगे इतने होते हैं, इतना होता है। तुम मंदिर को, तुम भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत फोड़ो। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे, सब मिल ऐसा निर्माण करो। ऐसा रास्ता निकालो बीच का, जो सब पहले अच्छे प्रेम से रहते थे, जिस तरह से वो चीज होनी चाहिए। मंदिर भी रहे, मस्जिद भी रहे। हमारे देश में देखिए इतनी अच्छी सभ्यता संस्कृति है। आपको मैं आंकड़े बता रहा हूं, 55-56 इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में। जितनी मस्जिद भारत में है उतनी मस्जिद कहीं नहीं। इसका मतलब हम अच्छे हैं। 55-56 इस्लामिक देश हैं पूरी दुनिया में। बांग्लादेश की जब शेख हसीना के साथ कोई भी घटना हुई वहां, तो शेख हसीना जी का जहाज कहां उतरा के? इंडिया में उतरा के, भारत में। खुशी होती है, हम दुनिया को कह सकते हैं हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। बोलते नहीं, कहते नहीं, लिखते नहीं, हम करके दिखा देते हैं। हम वसुधैव कुटुम्बकम केवल स्लोगन नहीं हमारा, हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर और वन हेल्थ का नारा धरती पर भी दिखाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं। और तभी हमारा देश का डंका पूरी दुनिया में बजता है। आज मोदी जी का पूरी जगह, पूरी दुनिया में प्रभाव है। वो देश के ऐसे प्रधानमंत्री थे जो विधायक बनने से पहले भी 55 देश घूम चुके थे, सोचिए आप। तो ये छोटी बात नहीं थी।
तो लेकिन हमारे देश में जिस तरह से अब इस तरह से बढ़ता जा रहा है वो रुकना चाहिए। सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ना चाहिए। हमारे देश की एक प्रधानमंत्री वो भी रही थी इंदिरा गांधी जी। जब वो भुवनेश्वर से अपने आखिरी भाषण को करके आई थी, उन्होंने क्या कहा था कि मेरा खून, मैं चाहे रहूं न रहूं, लेकिन मेरे खून का एक एक कतरा इस देश की एकता अखंडता के काम आएगा। एकता अखंडता के लिए काम किया उन्होंने। तो ये देश की भावना है, ये देश का भाव है और हमें विकास के लिए काम करना है, उत्तर प्रदेश को विकास के लिए काम करना है। लेकिन जो भी ये घटना हुई, दुखद हुई, न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, गिरफ्तार हो गए हैं आरोपी, अरेस्ट हो गए हैं। एनकाउंटर के बाद हाँ पैरों में गोली लगी तब गिरफ्तार हो पाए। अब गिरफ्तार होके जान उनकी बची है, जांच चलेगी, मैटर सब जुडिस है और निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जांच पूरी हो और कोई भी दोषी बचना नहीं चाहिए। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, चाहे सरकार के द्वारा चाहे पुलिस के द्वारा। लेकिन कोई निर्दोष दंडित नहीं होना चाहिए, किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए, कोई निर्दोष झूठा नहीं फंसाना चाहिए और कोई निर्दोष चाहे वो मुसलमान ही हो उसे झूठा फंसाकर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। न्याय होना चाहिए और सबके लिए न्याय मिलना चाहिए। राम गोपाल मिश्रा का जब से निधन हुआ है, मतलब सच बता रही हूँ, देश में बहुत लोग निराश हैं, बहुत लोग समझिए कि शोक मना रहे अपने घर में। सर जब हम सोशल मीडिया पे देखे कि भाई सोचिए कि वो दिन था जब दशहरा पूजा मना करके, दुर्गा पूजा मना करके वो मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे होंगे, घर से बोल करके कि हम जा रहे हैं, माँ मूर्ति विसर्जन करके आते हैं। 9 दिन कितना मतलब वो तकलीफ का दिन। बार नहीं हुआ ऐसा। उदयपुर में भी एक दर्जी की, उसकी क्या गलती थी? दर्जी को सर तन से जुदा कर दिया गया। क्यों? बदायूं में क्यों? मेवात में, नूह मेवात में महाशिवरात्रि में जाते हुए लोग क्यों? किस लिए? किस लिए? धर्म के मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। आप अपने कैमरे से दिखाइए, इधर हमारे पास कैमरे में कुरान मजीद रखी है, रामायण रखी है, गीता रखी है, बाइबल रखी है, गुरु ग्रंथ साहब रखे हैं, चारों नीचे रखे हुए हैं और उधर मैंने शेर खड़े कर दिए और उधर तिरंगा रखा हुआ है। पास में तिरंगा है, राष्ट्र है, शेर है, हमारी प्रतिभा है और उधर चारों पुस्तकें। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं है, ये नहीं लड़ते हैं। मैं निकाल के पढ़ता हूं, कहीं इसमें नहीं लिखा, ना कुरान पवित्र कुरान मजीद में लिखा है, ना गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, ना गीता में लिखा है, ना बाइबल में लिखा है, किसी में नहीं लिखा कि हम लड़ाई लड़ें, हम नफरत करें एक दूसरे से। भाई भाई को गले लगाए। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है, मानवता भाईचारा सबसे बड़ा धर्म है। इस देश में लोग ताजिए पर भी खुशहाली के साथ मनाते हैं और इस देश में दुर्गा पूजा पर भी मूर्ति विसर्जन भी अच्छी तरह होना चाहिए, गणेश चतुर्थी भी अच्छी तरह होना चाहिए। पूरा महाराष्ट्र दीवाना हो जाता है गणेश चतुर्थी के लिए। और आज छठ पर्व के आयोजन हो रहे हैं, पूरी दुनिया में छठ पर्व हो रहे हैं। आपको इसके लिए लड़ना है कि हमारी सरकार काम कर रही 370 और 35 से हटाया। कभी लोग सोचते थे कि क्या झेलम, चिनाव, रावी, ताप्ती नदी में भी छठ मैया की पूजा के लिए सुबह सुबह नदियों में खड़े होकर सूर्य भगवान को अर्घ दिया जा सकता है? लोग सोचते थे। लेकिन आज हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में 370 और 35 से हटाकर दिखा दिया कि रावी, ताप्ती और झेलम और चिनाव की नदी में भी हमारे पूर्वांचल के लोग, जिन्होंने लद्दाख हाईकोर्ट का निर्माण किया, जिन्होंने जम्मू कश्मीर का निर्माण किया, जिन्होंने अटल टनल का निर्माण किया, वो वहां खड़े होकर हमारी माताएं माएं सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। तब लगता है हमारा भारत एक है, एक संविधान है। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का सपना साकार हो पाता है। तब हमारे संविधान की उस मूर्ति का सपना साकार होता है जिसमें से आंखों से पट्टी हटा दी गई है और तलवार हटाकर संविधान दे दिया गया है। और न्याय की तराजू अब कानून की देवी देखेंगी भी, सुनेंगी भी, समझेंगी भी और उसके बाद फैसला करेंगी। क्योंकि हमारा नया भारतीय BNNS भारतीय न्याय संहिता हमारी नई इस तरफ आगे बढ़ रही है, इस तरफ काम कर रही है। देखिए दोस्तों, हम बहुत दूर से इनके पास आए हैं कि बहुत बेबाकी से बोलते हैं, बहुत बढ़िया बोलते हैं और सोशल मीडिया पे इनका विचार जो है लोगों को बहुत पसंद आता है। लेकिन बहराइच का मुद्दा लेकर के आए थे और वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। दोस्तों,
ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कोई ऐसा इंसान नहीं चाहता कि भाई ये सारा दंगा वंगा हमारे देश में हो। हमारा देश बहुत मिलजुल के लोग आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। सरकार की कमियों पर हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं और लोगों को आपस में मिलजुल के रहना चाहिए। क्या हुआ बताइए, एक घर का बेटा, एक घर का चिराग चला गया और साथ में वो घर जो अरेस्ट हुए, जो गिरफ्तार हुए, जो जेल गए, जिनकी गोली लगी, अब जो जेल जाएंगे, उनका बचा हुआ परिवार आधे दिन बैठेगा जेल के सामने, आधे दिन बैठेगा कोर्ट, और बचे हुए दिन जाएगा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेल के लिए। भागते रहेंगे, समाज उन्हें तिरस्कृत करेगा। देखो इनके लड़के ने मार दिया, इनके लड़के ने मार दिया, जीना दूभर हो जाएगा। जबकि पहले सब कुछ सही था, सब सही था, यात्रा निकली, रास्ता था और वहां यात्रा जा रहे थे। खुशहाली मिलनी चाहिए, प्रसाद मिलना चाहिए था, संपन्नता। माँ दुर्गा भगवती तो सबके लिए काम करती हैं, राक्षसों के अलावा सबके लिए खुशहाली लाती हैं। कोई हो वहां तो कोई, माता वैष्णो देवी में जाते हैं। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान गई जम्मू कश्मीर में, जब उनके बेटे की बेल नहीं हो गई, मन्नत मांग के गई, और शाहरुख खान भी गए और वहां से माता वैष्णो देवी की प्रसाद लेकर आए कि उनके बेटे की बेल हो गई। उस समय एनडीपीएस में नहीं हो रही थी। तो माता तो सबकी सुनती हैं, पूरी दुनिया में सब लोग पहुंचते हैं। हमारे यहाँ पीर, मजार, पैगंबर, सबके लिए सब प्यार करते हैं। लेकिन गोली तो जवाब नहीं हो सकती है, हिंसा तो स्वीकार नहीं है। अहिंसा परमो धर्म हमारा है, लेकिन हिंसा को भी हम इतना बर्दाश्त स्वीकार नहीं कर सकते, और कोई नहीं करेगा। दोस्तों, जो भी इस घटना में इन्वॉल्व था और जो भी राम गोपाल मिश्रा को मारा है, वो सभी को सज़ा होनी चाहिए और पूरे देश की मांग है। बाकी में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा और लोगों तक पहुंचाइएगा।